हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सबका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर का पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर इस वीडियो में है। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक ही वीडियो में डेथ ऑफ ए पार्टनर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस टॉपिक पे ही डिस्कशन होना है। स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर आर सिमिलर टू डेथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जैसे हमने अपना पिछले वीडियो में जो भी डिस्कशन किया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। बस कुछ चीज़ें नई होंगी, जो नई होंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। जब एक पार्टनर एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, उस समय उसको क्या क्या अमाउंट ड्यू है, क्या क्या उसके राइट हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। और किसको ये पैसे मिलेंगे, उसके जो भी राइट्स होंगे वो उसके हेरीज को मिलेंगे। हेरीज मतलब होता है जो उसका डिपेंडेंट है, उसको ये पैसे मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए पार्टनर डाइज हिज हेरीज, हेरीज मतलब होता है जो उस पर डिपेंडेंट है, आर इंटाइटेड टू द अमाउंट एंड द राइट विच ए रिटायर पार्टनर हैज़। जो रिटायर पार्टनर को मिलता है वही सारे राइट किसको हैं, उसके लीगल हेरीज को है। द अमाउंट दैट बिकम ड्यू टू हेयर डिटरमाइंड एज ही हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जैसा हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किया है, सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। अनलाइक रिटायरमेंट विच कैन बी प्लान्ड, डेथ मे ऑकर ऑन एनी डे। देखिए यहाँ पे रिटायरमेंट क्या है, प्लानिंग के साथ हम रिटायरमेंट लेते हैं कि हमें कब लेनी है, एक पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन जब डेथ होती है तो वो कोई पर्टिकुलर डे तो होता नहीं है, कभी भी सडनली हो जाती है। The heir or deceased partner are also become entitled to the share of profit earned from the beginning of the financial year to the date of death। देखिए यहाँ पे क्या है, जो उसका हेरीज होगा उसको क्या मिलेगा, वो किसके लिए इंटाइटल है, वो है प्रॉफिट के लिए। कौन से प्रॉफिट के लिए, जो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ है। जैसे सपोज करिए हमारा बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, और जो हमारा पार्टनर है वो ख़त्म हो जाता है 1 जुलाई को, एक्सपायर कर जाता है। तो 1 मार्च यानी हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट कब हुआ है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का जो भी अमाउंट होगा उसका शेयर जो होगा वो इस लीगल हेरीज को मिलेगा। और ये सारा का सारा जो भी मेथड हम फॉलो करेंगे वो हमारी पार्टनरशिप डीड में पूरा का पूरा मेंशन होगा कि हम उसको किस किस तरीके से पेमेंट करेंगे। सबसे पहला जो हम पार्टनर को देते हैं वो उसका क्रेडिट बैलेंस, यानी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट और डिकेट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन फॉलोइंग फिक्स असेट्स फिक्स कैपिटल मेथड। अगर फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस दोनों का दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका कितना शेयर है, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, वो ट्रांसफ़र करेंगे यानी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, उसका कितना प्रॉफिट है बिगनिंग ऑफ द ईयर में वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, उस समय हमारा अगर रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड में कितना उसका प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स में उसका क्या शेयर है वो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेट इफ़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड, अगर कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसको कितनी सैलरी मिलनी है, क्या कमीशन मिलना है, अगर वो पार्टनरशिप डीड में अलाउड है तो वो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या क्या चीज़ें करेंगे, डेबिट करने के लिए सबसे पहले है अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉस अगर बैलेंस शीट में है तो वो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसकी पर्सनल ड्राइंग्स, उसने क्या क्या ड्राइंग कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी उस पर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो सब डेबिट होगा। हिज शेयर ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है उस डेट तक, पर्टिकुलर डेट तक, जब तक बैलेंस शीट है और डेट तक, तो वो भी आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अगर उसने फर्म से कुछ लोन ले रखा है, एडवांस ले रखा है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा।
करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड में है यानी असेट साइड में दिया गया नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय उस डिकीट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट से आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाएगी। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यानी पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। पीएल सस्पेंस अकाउंट, पीएल सस्पेंस में उस पर्टिकुलर डेट तक का प्रॉफिट कितना है वो ट्रांसफ़र होगा। रिवैल्यूएशन में अगर गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउड है एज पर डीड, और सैलरी ऑन कमीशन, अगर ये सब मिलता है तो ये सब उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी माइनस का बैलेंस है। रिवैल्यूएशन में लॉस है। शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पे फाइनल पेमेंट मिलेगी उसके डिकीट्स को, यानी जो भी उसका लीगल हेरीज होगा उसके एग्जीक्यूटर को यहाँ पे पैसे मिलेंगे। और ये सब करते समय जब हम एक जनरल एंट्री पास आउट करेंगे तो जनरल एंट्री ये वाली पास होगी, डिकीट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, डेबिट है टू एग्जीक्यूटर पार्टनर, डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास होगी और ये आपका फॉर्मेट है। अब क्या क्या हम पेमेंट का मेथड क्या होगा, किस मेथड को फॉलो करते हुए हम एग्जीक्यूटर को पैसे देंगे। तो इसके लिए दो अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं। नंबर 1 है उसका पेमेंट हम या तो एक साथ कर दें, या तो कंपनी के पास पैसे ना हो, फर्म के पास पैसे ना हो, तो वो इंस्टॉलमेंट के साथ में पेमेंट करेगी। तो पहला अगर हम मेथड फॉलो करते हैं कि लमसम पेमेंट हो जाती है, तो लमसम पेमेंट के केस में ये जनरल एंट्री पास होगी आपकी, डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री पास होगी। अगर उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, सपोज इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा तो उसका पैसा कंपनी के पास रहेगा, और कंपनी के पास जब उसका पैसा रहेगा तो उसको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो एग्रीड है तब तो ठीक है, अदरवाइज 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके केस में हम जनरल एंट्री जो फॉलो करेंगे, जो जनरल एंट्री हम करेंगे, अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो उस कंडीशन में जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जब पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की, डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हमें डिस्कशन करने हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिकीट्स पार्टनर और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यही दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे इस वीडियो में, जो एक डेथ ऑफ ए पार्टनर में करना पड़ता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिकीट्स पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये दो तरीके हैं जिनसे हम ये डिकीट्स पार्टनर का कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है आइए देखते हैं। पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव आर इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। His share of profit from the date of last balance sheet to the date of death is credited to Dickie's partner capital account and debited to profit and loss suspense account to continuing partner in gaining ratio as follow। जिसके लिए जनरल एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट निकालने का दो तरीका है, पहला है टाइम बेसिस पे और दूसरा है टर्नओवर बेसिस यानी सेल्स बेसिस पे। तो टाइम बेसिस पे कैसे करेंगे, if the time basis is used, the profit are assumed to have risen uniformly over the year. Suppose the profit of the previous year is 24,000 and partner died after 2 months of the close of the previous year, the profit for 2 months will be 4,000। कैसे निकलेगा, 24,000 into 2/12 is equal to 4,000। अब सपोज करो यहाँ प्रॉफिट जो पार्टनर का शेयरिंग रेशियो जो डिकीट्स है उसका 3/10 है, तो यहाँ पे उसका कितना निकल के आएगा अमाउंट, 1200 रुपये। कितने महीने का निकलेगा, 2 महीने का। तो ये आपका टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा करंट ईयर के लिए, जिस ड्यूरिंग पीरियड के लिए सपोज 1 अप्रैल से 1 जून, ये 2 महीने का जो प्रॉफिट है वो 1200 रुपये हो जाएगा। अगर पूरे साल वो रहता तो 4000 आ जाता।
अब दूसरा है, एक इसके लिए क्वेश्चन मैंने पुटअप किया हुआ है। ABC 3 पार्टनर हैं। सी डाइड करता है 28 फरवरी 2020 को। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before death. Profit for 2017, 18 and 90 were 8,000, ये 9,000 है, and 10,000 respectively. Calculate C share of profit till his death and pass journal entry for the same assuming. दो केस हैं, there is no change in profit sharing ratio of remaining partner, and second है, if there is change in profit sharing ratio of remaining partner and new profit sharing ratio between these is to 3:2. एवरेज प्रॉफिट तीनों साल का हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा पार्टनर है उसका कितना प्रॉफिट होगा डेट ऑफ डेथ से और जिस दिन वो मरा था उस दिन तक का। एवरेज प्रॉफिट है 8,000, 9,000 और 10,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 तक का। ये आएगा 9,000 इंटू 2/12 यानी 2 महीने जनवरी और फरवरी इज इक्वल टू 1,500। सी शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3। उसका कितना हिस्सा है 1/3, तो ये 500 रुपये आ जाएगा। और इस केस में जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज पार्टनर यानी डिकीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन में जनरल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल यानी डिकीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ अमाउंट आएगी 500 रुपीज़। टर्नओवर बेसिस पे हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे है इफ़ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट इज टू बी कैलकुलेटेड इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आर टर्नओवर, वी शुड नो सेल्स फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड बी सेल्स अप to the date of death. Suppose a partner dies on 1 June 2017. Accounts being closed on 31st March each year. The profit till the date of death will be determined on the basis of sales. Assuming for the year ended 31st March 2018 will be same as for the year ended 31st March 2017. The following information is available. Sales for the year 31st March 2017 is equal to 1,20,000. Profit for the year 31st March 2017 24,000 and sale for April and May is equal to 30,000. Rate of profit to sales is equal to profit oblique sales into 100. ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें रेट का पता चलेगा। तो फार्मूले के हिसाब से 24,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। प्रॉफिट on the basis of sale for April and May 2017 is equal to 20% of 30,000 is equal to 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। If the deceased partner was entitled to 1/4 share of profit, his estate shall be credited by 1,500 for the profit till the date of death। 6,000 का 1/4 निकलेगा तो ये 1,500 आ जाएगा। और डिकीड्स पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू, ये आपका वैल्यू आएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम 1,500 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा है टर्न ओवर बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। एक क्वेश्चन है X, Y एंड Z आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Z डाइड ऑन 30 जून 2018। बैलेंस शीट दी गई है तो 31 मार्च 2018 की। क्रेडिटर्स 33,250, कंटीजेंट रिजर्व 9,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 का है। कैपिटल XYZ की दी गई है ओवरऑल 1,75,000 और टोटल बैलेंस शीट है 2,20,250। असेट साइड में कैश है 2,500 का, बैंक है 10,000 का, डेटर्स है 25,000 माइनस प्रोविजन 2,000 इज इक्वल टू 23,000। स्टॉक 25,000, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 12,500, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख है, गुडविल 47,250 है। एडजस्टमेंट दिया गया है इन ऑर्डर टू अराइज एट द बैलेंस ड्यू टू जेड इट इज़ म्यूचुअली एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग वी वैल्यूड एट 1,25,000। एडजस्टमेंट सीखते हैं।
लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ दी गई है बैलेंस शीट के अंदर और एडजस्टमेंट में दी गई है 1,25,000। इट मीन रीवैल्यूएशन में प्लस साइड यानी क्रेडिट साइड में 25,000 आ जाएगा, पहला एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब आपको 1,350 तक करना है। हमने कितना बनाया था? 3,000 का। डिफरेंस कितने का आएगा? 1,650 का जो बचा हुआ है। और तीनों पार्टनर यानी XYZ के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी इक्वली इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑल डेटर्स वेयर गुड, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। 2,000 का प्रोविजन बना हुआ है, अब आगे इसको कुछ भी नहीं करना है, यानी गुड डेप्ट हो गया है ये। प्लस हो जाएगा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में जाएगा 2,000 रुपये। नेक्स्ट है स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,500। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 25,000 है। 25,000 माइनस 23,500 इज इक्वल टू 1,01,500 रुपीज़। यह डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट है गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर। तो 5 साल का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये 5 साल का प्रॉफिट एवरेज निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा गुडविल आ जाएगा फर्म का। और इसमें पार्टनर का कितना गुडविल है आगे देखते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में। नेक्स्ट है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो 3 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले पार्टनर का डेथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है। स्टॉक की वैल्यू 1,500 रुपीज़ कम हो चुकी है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 बढ़ी है और प्रोविज़न हमारा गुड डेप्ट हो चुका है। ओवरऑल क्रेडिट साइड का बैलेंस है 27,000 रुपये और डेबिट साइड का बैलेंस है 1,500 रुपये। इस वाली वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, ये डिफरेंस अमाउंट आएगा 25,500 जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट में। 25,500 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। अब कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है जो बैलेंस शीट में दी गई है 75,000, 50,000 और 50,000। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है, तीनों पार्टनर को इक्वली मिला है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,650 था जो तीनों पार्टनर को 550, 550 और 550 मिल गया है। कंटिजेंट रिजर्व जो बैलेंस शीट में है तीनों पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब बात करते हैं वर्किंग नोट में कि गुडविल कितना कितना इसको मिलेगी, कैसे मिलेगी। 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है और 1 ईयर के परचेज के बेसिस पे निकला है और PL सस्पेंस, ये हम वर्किंग नोट से देख लेते हैं। एज सर्टेन ऑफ गुडविल टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर 28,750 और ये सभी प्रॉफिट हमारा 1,31,250 है जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 26,250। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 26,250 इंटू 1 इज इक्वल टू 26,250। जेड का कितना शेयर है? 26,250 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 8,750 विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई एक्स एंड वाई इन दियर गेनिंग रेशियो दैट इज इक्वली। यानी ये वाला जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्स और वाई से। इसके लिए अगर हम जनरल एंट्री पास करें तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे इन दोनों को इक्वली यानी आधा आधा इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जेड का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना है। उसके लिए हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो 3 साल का प्रॉफिट क्या है? 22,500, 20,000 और 25,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 22,500 एवरेज प्रॉफिट आया। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ इज इक्वल टू 5,625। जेड का कितना शेयर है? 1/3 शेयर के लिए आया हुआ है तो 1,875, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,875 रुपीज़। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है दोनों अमाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अकाउंट। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होगी और कौन सा रेशियो में? इक्वली रेशियो में, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल है। टोटल बात करेंगे जेड की। जेड का टोटल वैल्यू आ रहा है 72,675 रुपये। उसमें से ये गुडविल का पैसा माइनस करेंगे तो उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा? 56,925 रुपीज़। ये एग्जीक्यूटर जेड एग्जीक्यूटर को पैसा मिलेगा। वाई का टोटल है 62,050 रुपीज़। उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो नई अमाउंट जो आएगी वह है 41,925 रुपीज़।
एक्स की ओवरऑल वैल्यू है 87,050 रुपीज़। इसमें से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो नया वैल्यू निकल के आएगा 66,925, जिसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे एज इट इज़। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी बैलेंस शीट में, और ये एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करना है तो ये वाला वैल्यू भी आपका यहाँ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमारा 1350 बचा है और क्रेडिटर की वैल्यू है 33,250। कैश 2,500, बैंक 10,000, डेटर्स गुड डेप्ट हो गया है। स्टॉक की वैल्यू चेंज हुई है, 23,500 हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेस्टमेंट 12,500, नो चेंजेस। पीएल सस्पेंस में 1,875 रुपये ये वाले आ गए। ओवरऑल हमारी बैलेंस शीट आई है 2,03,75 रुपीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।